हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अभी आप जानते हैं कि अभी हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं क्लास 3 इंग्लिश की वर्कशीट की, और जो बुक हम फॉलो अप कर रहे हैं वो है द मैरीगोल्ड। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 5 का बी पार्ट, जिसमें हमने द येलो बटरफ्लाई के बारे में पढ़ा था। यस और नो? येलो बटरफ्लाई के साथ कौन था? सोनू था, है ना? तो सोनू क्या चाहता था कि वो येलो बटरफ्लाई को वो कैच कर ले। क्या चाहता था कि वो येलो बटरफ्लाई को वो कैच कर ले, पर क्या वो कैच कर पा रहा था? नहीं। वो बार बार ट्राई कर रहा था। कभी वो जो बटरफ्लाई थी वो रोज पे बैठ जाती, कभी वो लोटस पे जाके बैठती, कभी वो पीच ट्री पे जाके बैठ जाती, और एट द एंड बटरफ्लाई कहाँ जाके फंस जाती है? इन द स्पाइडर्स वेब। कहाँ जाके? इन द वेब ऑफ अ स्पाइडर, और वहां जाके फंस जाती है। उसके बाद शी ट्राइड कि वो उस वेब से निकल पाए, बट क्या होता है, क्या वो निकल पाती है? वो बहुत कोशिश करती है, और स्पाइडर जो होता है वो बहुत हंग्री होता है, और वो क्या करना चाहता था? वो उस बटरफ्लाई को खाना चाहता था। पर तभी सोनू आ जाता है, और सोनू क्या करता है? उस बटरफ्लाई को उस वेब से निकाल लेता है, और फाइनली सोनू खुश हो जाता है कि उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया। पर वो क्या देखता है कि बटरफ्लाई वॉज नॉट हैप्पी। बटरफ्लाई जो है वो हैप्पी नहीं है, वो बहुत दुखी लग रही है कि वो किसी के हाथ में आ गई। व्हाई? बिकॉज बटरफ्लाई वांट्स टू फ्लाई हियर देयर एवरीवेयर। सो वो अपसेट हो जाती है, बट देन सोनू क्या करता है? उस बटरफ्लाई को छोड़ देता है। सो बटरफ्लाई वापस से उड़ने लगती है। तो ये एक छोटा सा रिकैप था हमारे यूनिट का बी पार्ट का, द येलो बटरफ्लाई का। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी वर्कशीट स्टार्ट, क्योंकि आज का जो क्लास है वो है टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस की। टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि आपके चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेस होगी, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते होंगे, वो हम आज की क्लास में फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सोनू वांट्स टू कैच। सोनू क्या चाहता था? सोनू क्या कैच करना चाहता था? वेरी सिंपल। देखो, सोनू क्या कैच करना चाहता था? येलो बटरफ्लाई को कैच करना चाहता था। सो आंसर कैसे लिखेंगे? सोनू वांटेड टू कैच अ येलो butterfly. Sonu wanted to catch a yellow butterfly. See, this is Sonu. Sonu wanted to catch a yellow butterfly. Simple answer. Okay. So यहाँ पिक्चर में भी आप वही देख सकते हो, right? कि सोनू क्या कर रहा है? बटरफ्लाई को कैच करने की कोशिश कर रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Where in the pond did the butterfly sit? पॉन्ड यानी यू नो व्हाट इज पॉन्ड? एरिया जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी भरा हो। ठीक है, सो एक वो पॉन्ड था, वहां पे बटरफ्लाई जाके बैठी थी। पर कहाँ पे बैठी थी? द बटरफ्लाई सैट ऑन अ लोटस। लोटस की जो फ्लोटिंग लीव्स थी उन पे जाके बैठ गई थी। तो हम क्या लिखेंगे? इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड द अच्छे से लिखते हैं ना, द बटरफ्लाई sat on a lotus floating leaves. लोटस फ्लोटिंग लीव्स। कहाँ पे बैठा था? कहाँ? बटरफ्लाई जाके लोटस की जो फ्लोटिंग लीव्स थी उसके साइड साइड में उस पे जाके बटरफ्लाई बैठ गई थी। राइट? रिमेंबर और नॉट? सिंपल क्वेश्चंस। ओके, you all know these. नेक्स्ट, why was butterfly sad in the सोनू's hand? सोनू के हाथ में बटरफ्लाई सैड क्यों थी? फटाफट से आंसर दो। यस, बिकॉज जो बटरफ्लाई थी वो क्या चाहती थी? वो उड़ना चाहती थी। शी wants to fly, that's why she was upset. तो हम क्या लिखेंगे? आंसर कैसे लिखना है? बटरफ्लाई was sad because she wants to fly.
She wants to fly. Butterfly was sad because she wants to fly. She doesn't wants कि कोई उसे पकड़ के रखे. She always wants कि वो हमेशा उड़ती रहे, right? So that's why butterfly was sad. Okay? चलो next question पे बढ़ते हैं. Next क्या है? Where did the Sonu first see the yellow butterfly? सबसे पहले उसने कहाँ देखा था yellow butterfly को? वो निकला और उसने देखा अपने garden में. कहाँ देखा था सबसे पहले? In the garden. तो क्या लिखेंगे? सोनू first saw. C का क्या हो जाएगा? saw. So the yellow butterfly in the garden. सबसे पहले उसने कहा देखा था? In the garden. ठीक है? Sonu first saw the yellow butterfly in the garden. Simple question. Next. Name 3 places where the butterfly rested. आपको 3 ऐसी जगह बतानी है जहां पे बटरफ्लाई ने रेस्ट किया था. So you tell me फटाफट से कौन सी थी? The places. कैसे लिखेंगे आंसर? The places are. अब 1 मिनट के लिए आप रुको और ये पिक्चर्स देखो. यहाँ पे मैंने आपको कुछ पिक्चर्स के लिए हिंट दिया है. आप उसमें से आंसर बताओ. रोज, लोटस, पीच ट्री. राइट? द प्लेसेस आर. सबसे पहले रेस्ट किया था उसने रोज पे, फिर किस पे किया था? लोटस पे, फिर किस पे किया था? पीच ट्री पे. ठीक है, तो ये तीनों जगह थी जहां पे हमारी बटरफ्लाई ने रेस्ट किया था, जहां पे सोनू ने उन बटरफ्लाई को कैच करने के लिए ट्राई भी किया था. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज देयर इन द पीच ट्री? पीच ट्री पे क्या था? हमने स्टोरी में देखा था ना कैसे एक्सप्लेन किया था कि पीच ट्री पे क्या है. पीच ट्री पे बहुत ही प्रिटी फ्लावर्स हैं. ओके, सो हम क्या लिखेंगे? देयर आर pretty flowers there was, देखते हैं हम यहाँ पे, there was so many pretty flowers in the peach tree. पीच ट्री पे कैसे थे? प्रिटी फ्लावर्स थे. ठीक है, चलो नेक्स्ट. वेयर वॉज द बटरफ्लाई कॉट? बटरफ्लाई फाइनली एट द एंड कहाँ पे जाके फंस गई थी? शी कॉटेड, बटरफ्लाई कॉटेड कहाँ पे जाके? इन दी वेब ऑफ अ स्पाइडर. ओके, सो हाउ वी विल राइट? द butterfly was caught. कहाँ पे हुई थी? पकड़ी गई थी. was caught in the web of a spider. The butterfly was caught in the web of a spider. देखो यहाँ पे ऐसे ही हुआ था ना बटरफ्लाई के साथ. पूरा वेब था, जाला था. किसका जाला था? स्पाइडर का. और वहां पे जाके बेचारी बटरफ्लाई फंस गई थी, कॉट हो गई थी. ओके, नेक्स्ट. व्हाई एंड वेयर डिड सोनू क्लाइंब? सोनू कहाँ चढ़ा था? देखो सोनू चढ़ के जा रहा है, बट वो कहाँ चढ़ के गया था? ऑन अ पीच ट्री. और क्यों चढ़ा था? टू कैच दी बटरफ्लाई. सो हाउ यू विल राइट? बिकॉज दे आस्क व्हाई एंड वेयर. क्यों और कहां? तो क्यों चढ़ा था? टू कैच द बटरफ्लाई. कहां चढ़ा था? ऑन अ पीच ट्री. सो हाउ यू विल आंसर इट? सोनू climbed on a peach tree. Q to catch the बटरफ्लाई. बटरफ्लाई को कैच करने के लिए सोनू कहाँ चढ़ गया था? सोनू चढ़ गया था पीच ट्री के ऊपर. राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाउ डिड द बटरफ्लाई एस्केप फ्रॉम द स्पाइडर्स वेब? एस्केप मतलब वो कैसे बाहर निकल पाई थी स्पाइडर वेब से? बताओ जल्दी जल्दी, कैसे निकल पाई थी? बिकॉज ऑफ सोनू। सोनू ने क्या कहा था? सोनू ने हेल्प की थी किसकी? बटरफ्लाई की। कैसे? एस्केप करने में। सो द बटरफ्लाई escaped from the spider's web by the help of सोनू। ठीक है, किसकी हेल्प से? सोनू की हेल्प से बटरफ्लाई उस स्पाइडर वेब से निकल पाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आंसर है, बहुत सारा बड़ा नहीं है, पूरा क्वेश्चन में से द बटरफ्लाई एस्केप फ्रॉम द स्पाइडर्स वेब, बस यहाँ से आपको लर्न करना है बाय द हेल्प ऑफ सोनू। ठीक है, सो वेरी स्मॉल आंसर। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द बटरफ्लाई। आप बटरफ्लाई को डिस्क्राइब करो, कैसी थी बटरफ्लाई? सो हम देखो यहाँ पे मैंने एक बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई आपके लिए रखी है। तो ये कौन है? यही तो है हमारी येलो बटरफ्लाई। ठीक है, तो इसके बारे में ही हमें पढ़ना है, इसके ही डिस्क्राइब करना है। तो कैसी थी येलो बटरफ्लाई? द बटरफ्लाई वॉज सो प्रिटी, बहुत सुंदर सी थी, है ना? सो प्रिटी, शी इज येलो इन कलर, येलो इन कलर, कैसा कलर था उसका? येलो कलर की थी। एंड शी हैज ब्राउन स्पॉट्स। हमें स्टोरी में बताया है ना, क्या थे उसके? ब्राउन स्पॉट्स थे ऑन हर येलो विंग्स, ऑन हर येलो विंग्स। ठीक है, तो कैसी थी बटरफ्लाई? बटरफ्लाई बहुत प्रिटी थी। तो बटरफ्लाई वाज सो प्रिटी, she is yellow in color and she has brown spots. I didn't write spots. Spots on her yellow wings. Yellow wings पे कैसे थे? ब्राउन कलर के स्पॉट्स भी थे, राइट? सो आंसर थोड़ा सा बड़ा है, बट आप इसको ब्रेक कर करके लर्न कर सकते हो कि वो प्रिटी भी थी एंड उसका कलर कैसा था? येलो कलर था, और उसके विंग्स पे क्या थे? ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे। तो ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन आंसर इज खत्म। वी हैव टू डू अनदर एक्सरसाइज। अनदर एक्सरसाइज क्या है? रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द चैप्टर एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पे कुछ लाइन्स हैं। ठीक है, क्या दिया लाइन्स? इन द मिडल ऑफ द वेब वाज अ बिग स्पाइडर, इट लुक्स हंग्री, इट वांटेड टू कैच द बटरफ्लाई। क्या लाइन है कि मिडिल ऑफ द वेब एक बहुत बीच में क्या था? एक बिग स्पाइडर था, और वो कैसा लग रहा था? वो बहुत ज्यादा हंग्री था, भूखा था, और उसे क्या कैच करने का मन था? बटरफ्लाई को कैच करने का था। ठीक है, तो व्हाट वाज इट? अब आपको यही चीज पढ़कर आपको समझ में आ गया, अब उसको आंसर करना है। बहुत सिंपल होता है, बट एग्जाम्स में बहुत बार हमसे ये पूछा जाता है और हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि ये तो हमारे बुक में था ही नहीं। ओके, सो यहाँ पे हम उस चीज की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो व्हाट वाज इन द मिडल ऑफ द वेब? वो क्या पूछ रहे हैं? मिडल ऑफ द वेब में क्या था? तो अभी तो हमने पढ़ा इन द मिडल ऑफ द वेब वाज अ बिग स्पाइडर। तो क्या था? बिग स्पाइडर। नेक्स्ट, व्हाई डिड द स्पाइडर वांट टू कैच द बटरफ्लाई? उसे क्यों खाना था? बटरफ्लाई को क्यों कैच करना था? बिकॉज बिग स्पाइडर वॉज हंग्री। तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज बिग स्पाइडर वॉज हंग्री। वो हंग्री था, इसलिए उसे उसको पकड़ना था। किसको? हमारी बटरफ्लाई को। ठीक है, नाउ फाइंड टू नाउन्स फ्रॉम द लाइन। आपको दो नाउन फाइंड करने हैं। तो नाउन क्या होते हैं? किसी भी जिसका नेम भी नाउन होता है। तो नाउन हमें यहाँ दो नेम्स है, स्पाइडर और बटरफ्लाई। तो हम यहाँ लिख देते हैं स्पाइडर और बटरफ्लाई। आपको पता है ना नाउन क्या होते हैं? नाउन यानी किसी का नेम, किसी प्लेस का नेम,
किसी एनिमल का नेम, किसी थिंग का नेम, ये सारी चीजों का नेम अगर आ रहा है, कहीं पे नाम आ रहा है, वो नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एनिमल का नेम आ रहा है, बटरफ्लाई भी और हमारा स्पाइडर भी, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड वन एडजेक्टिव फ्रॉम द लाइन। यू नो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है आपको मैंने पहले की क्लासेस में सिखाया है, बट कोई बात नहीं, अगर आपने अटेंड नहीं करी है तो एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी, किसी की भी क्वालिटी बताना। लाइक शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है, क्वालिटी। शी इज वेरी टॉल, तो टॉल क्या है, क्वालिटी, और यही हो जाता है एडजेक्टिव, ठीक है। ओके, सो एडजेक्टिव यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, हंग्री, क्योंकि उसकी क्वालिटी अभी क्या बता रहे हैं, उसके बारे में क्या बता रहे हैं कि वो हंग्री है। क्वालिटी के साथ उसको अगर डिस्क्राइब भी कर रहे हो, जिसमें हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी पढ़ा है, तो अगर हम किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो, उसके बारे में कुछ बता रहे हो, तो जो बता रहे हो उसके बारे में वही हो जाता है एडजेक्टिव। जैसे कि यहाँ पे हंग्री, कि वो भूखा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। फाइंड टू वर्ब्स फ्रॉम द लाइन। वर्ब्स, यू नो वर्ब्स क्या होता है, वर्ब्स होते हैं कुछ भी काम, कुछ भी काम, कोई भी कुछ काम कर रहा हो वो वर्ब है, ठीक है। कोई भी कुछ काम कर रहा हो वो वर्ब है, ठीक है। तो कैच, कैच यानी पकड़ना, पकड़ना भी एक काम है, तो ये हो गया वर्ब, ठीक है। ये क्या हो गया, वर्ब, ओके। सो यहां पे और लुक, लुक यानी देखना, दिखा, ये भी होता है वर्ब, ठीक है। तो ये सब वर्ब हो गया, एडजेक्टिव भी हो गया, नाउन भी हो गया, और हमारा ये पूरे 2 लाइंस में से हमने कितने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, वो भी फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुट अ टिक एंड अ क्रॉस अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वन हैज डन फॉर यू। सो आपको क्या करना है, सेंटेंस को रीड करना है, अगर आपको लगता है वो सेंटेंस सही है तो आपको एक टिक लगाना है, अगर लगता है सेंटेंस गलत है तो आपको रॉन्ग लगाना है, ठीक है। सो फर्स्ट वन तो ऑलरेडी उन्होंने कर दिया कि सोनू वांटेड टू कैच अ बटरफ्लाई, ऑफ कोर्स सोनू को तो बटरफ्लाई को कैच करना था, तो ये राइट है। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन द फ्लोटिंग बोट, क्या बोट पे वो थी, पानी में बोट पे तैर रही थी, नहीं, कहाँ पे थी वो तो थी एक लीफ पे, लोटस की लीफ पे, तो ये गलत है। द बटरफ्लाई देन सेट ऑन अ पीच ट्री, यस, पीच ट्री पे चली गई थी ना बैठने, तो ये तो सही है। सोनू क्लाइम्ड अप द ट्री, क्या सोनू पेड़ पे चढ़ गया था, यस, सोनू क्लाइम्ड अप द ट्री, ये भी सही है। देन बटरफ्लाई वॉज कॉट इन दी स्पाइडर्स वेब, यस, उसके बाद बटरफ्लाई क्या स्पाइडर वेब में जाके कॉट हो गई थी, फंस गई थी, यस। सोनू लेफ्ट द बटरफ्लाई इन द वेब, जब बटरफ्लाई बेचारी वेब में जाके फंस गई तो क्या सोनू ने उसी वेब में छोड़ दिया था बटरफ्लाई को, नो, सोनू ने हेल्प की थी बटरफ्लाई की, यस, तो ये गलत सेंटेंस है, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो आपको यहाँ पे दो आधे आधे सेंटेंस, एक सेंटेंस को आधा आधा ब्रेक कर दिया है, आधा सेंटेंस इधर है, आधा सेंटेंस इधर है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मैच इट, ओके। सो Sonu ran to catch the butterfly. Sonu ran to catch the butterfly. He came closer and closer and still closer. धीरे धीरे पास आ रहा था ना बटरफ्लाई के। The butterfly, but butterfly हमेशा flew away, हमेशा उड़ जाती थी, ठीक है। Sonu went splash, पानी में जाता है पकड़ने के लिए, in the pond, वो जाता है बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए, and splash into the water, right? तो into the water. Off flew the butterfly, but butterfly is हमेशा उड़ जाती थी दूर तक, right? So it's very simple, ठीक है। Next, next है fill in the blanks. So what you have to do, यहाँ पे देखो help box भी दिया है, आपको यहाँ से words उठा के बस यहाँ पे fill करना है, ठीक है। चलो फर्स्ट करते हैं, a dash butterfly flew around in Sonu's। तो पहले तो a dash, कौन से कलर की बटरफ्लाई थी, कैसी थी बटरफ्लाई, येलो, कैसी थी बटरफ्लाई, येलो, ठीक है, कैसी थी बटरफ्लाई, येलो थी। फ्लू अराउंड इन सोनूज, सोनू के कहाँ पे, कौन सी जगह में थी, सोनू के गार्डन में थी, तो इन सोनूज गार्डन, ओके। नेक्स्ट, द सोनू द डैश द बटरफ्लाई, सोनू ने
सोनू क्या कर रहा था? सोनू चेज द बटरफ्लाई। चेज मतलब वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चेज्ड। ठीक है, नेक्स्ट, देयर वाज अ बिग स्पाइडर्स इन द पीच ट्री। स्पाइडर का क्या था? बड़ा सा वेब। वेब यानी जाला। तो देयर वाज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री। द बटरफ्लाई वॉज डैश इन द स्पाइडर्स वेब। जो बटरफ्लाई थी वो स्पाइडर वेब में जाके क्या हो गई? फंस गई। तो द बटरफ्लाई वॉज कॉट। ठीक है, नेक्स्ट, द बटरफ्लाई ट्राई टू। बटरफ्लाई ने क्या ट्राई किया था? ट्राई टू एस्केप। उस वेब में से बाहर निकलने की कोशिश की थी, तो एस्केप। ओके, तो हम यहाँ पे एस्केप का मतलब पता है आपको कि बाहर निकलने की कोशिश करना। द स्पाइडर वॉज, स्पाइडर वॉज कैसा था? स्पाइडर क्या कर रहा था? उसे सब क्या लग रही थी? भूख। द स्पाइडर वॉज हंग्री। ठीक है, When सोनू let the butterfly go, it was, जब सोनू ने बटरफ्लाई को जाने दिया, उड़ने दिया, तो it was happy, क्योंकि ये बहुत खुश हो गई थी वो कि उसने उसको जाने दिया, तो सोनू भी खुश हो गया था. ओके, so it was happy. Right, so we are done with the filling the blanks also. Okay. And we are also done with the worksheet. वर्कशीट का हमने पार्ट 1 किया विच इज टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पे हमने चैप्टर रिलेटेड सारी एक्सरसाइजेस कर ली है. ठीक है, आपको और कुछ भी कहीं से नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा वो यहाँ से ही पूछा जाएगा. ठीक है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में हम इसी यूनिट का पार्ट 5 की बी का ही हम करेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो मैं वेट करूंगी आपका नेक्स्ट क्लास पे आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे. तब तक के लिए आप ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड.